हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 9.2 के बाकी के क्वेश्चन। सो 11th क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको इंटरसेप्ट का पता होना चाहिए। देखो, कोई भी लाइन है और वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से पास करे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। इसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट और इसको बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। तो हमें गिवन है कि इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है जो भी लाइन है हमारे पास। मतलब अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ए। ये कोऑर्डिनेट हमारे पास बनेगा a,0 क्योंकि x की वैल्यू कितनी है a और x एक्सिस पे y कितना होता है 0। सिमिलरली ये हमारे पास बनेगा 0,a। y की वैल्यू हमारे पास a है और x कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म। अब गिवन है कि a इज इक्वल टू b, तो इक्वेशन क्या बनेगी? x बाय ए प्लस वाई बाय ए इज इक्वल टू 1। या b रखो या a रखो। उसके बाद दे दिया कि इस पॉइंट से पास करती है लाइन, मतलब इस लाइन में बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जो कि 2 3 है। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। अब ये इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं है क्योंकि ये है हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है? x y की। सो x हमारे पास कितना है? 2। ये कितना है? 3। एज दिस लाइन passes through 2 3, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब 2 बाय ए प्लस 3 बाय ए भी क्या बनेगा? 1। ए एलसीएम लेके इस तरफ शिफ्ट करेंगे और 2 प्लस 3 करेंगे। ए की वैल्यू कितनी आई? 5। ए 5 है तो बी भी कितना आया? 5। इक्वेशन क्या बनी? x बाय 5 प्लस y बाय 5 इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास इक्वेशन बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2, मतलब x y की वैल्यू दे दी, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट हुज सम इज 9। इसका मतलब ये लाइन है, अगर ये इस पॉइंट पे a इंटरसेप्ट कट करेगी, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर 0 a है तो ये आपके पास सम 9 है, तो ये क्या बनेगा? 9 माइनस ए। देखो, अगर a प्लस बी का सम कितना है? 9, तो a कितना बनेगा? b माइनस 9। सिमिलर कॉन्सेप्ट। सो हमारे पास इक्वेशन है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। कंडीशन है कि a प्लस बी हमारे पास 9 है, तो b की वैल्यू कितनी आई? 9 माइनस ए। b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x बाय ए प्लस वाई बाय 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे। देखो, जब दो आपके पास डिफरेंट नंबर और वेरिएबल्स हैं, हमें नहीं पता, तो हम दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। ये कितना बनेगा? 9 माइनस ए इंटू एक्स प्लस ये कितना? ए वाई इज इक्वल टू 1। अब आपको दे रखा है ये 2 2 पॉइंट से पास करते हैं, इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये क्या बनेगा? 9 माइनस ए इंटू एक्स के प्लेस पे पुट करेंगे 2 प्लस वाई के प्लेस पे पुट करेंगे 2 ए इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लेके आएंगे, ये बनेगा 9a माइनस ए स्क्वायर। 2 को अंदर लेके गए 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। 2a कैंसिल आउट, इसको इस तरफ लेके आए, सो ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 18 आए, प्लस माइनस करो तो 9 माइनस 9 आए, तो माइनस 6 एंड माइनस 3। वी विल हैव ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसमें से a कॉमन आया, सो a माइनस 6, माइनस 3 कॉमन आया, a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आई 6 और a की वैल्यू आई 3। अब दो केस बने, केस फर्स्ट जिसमें a की वैल्यू 6 लेंगे और केस सेकंड जिसमें a की वैल्यू 3 लेंगे। अगर a 6 है तो b कितना बनेगा? 9 माइनस 6 दैट इज 3। इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या इक्वेशन बनी? x बाय a इज 6 y बाय b इज 3 इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तो ये बनी। दूसरा, जब a आपके पास 3 है तो b कितना बनेगा? 6। 9 माइनस 3 इज 6। इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास आएगा x बाय 3
plus y by 6 is equal to 1 is the required equation. 13th क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2 मेकिंग एन एंगल 2 पाई बाई 3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. मतलब ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, और एंगल कितना है 2 पाई बाई 3. तो स्लोप कितना निकलेगा, टेंजेंट 2 पाई बाई 3. 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई 3. पाई माइनस पाई बाई 3 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, एंड टेंजेंट पाई बाई 3. अब टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी, √3. सो दिस विल बी माइनस √3. स्लोप की वैल्यू इतनी आई, x1 इतना, y1 इतना. इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1. वैल्यू पुट करेंगे, y माइनस y1 इज 2, स्लोप इज माइनस √3, x माइनस x1 इज 0, implies y minus 2 is equal to minus √3x. So this will be √3x plus y minus 2 is equal to 0 इक्वेशन में. उससे आगे क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट. मतलब इस लाइन के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या बनेगा, इक्वल. पैरेलल और परपेंडिकुलर में इतना डिफरेंस, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर दे दी तो स्लोप क्या करोगे, नेगेटिव लेके और इनवर्स कर दो, और अगर पैरेलल दे दी तो दोनों का स्लोप हम सेम यूज करेंगे. एंड क्रॉस y एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन. देखो अब बिलो द ओरिजिन है, मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या बना, 0 -2, और y एक्सिस को कट करती है, इसका मतलब ये है, और स्लोप कितना है, माइनस √3. ये अब x1 और ये y1. अगेन इक्वेशन हमारे पास बनेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1. y minus y1 is minus 2, this will be plus 2. This is minus √3, x minus x1 is 0. This will be, इसको इस तरफ लेके आए, so √3x plus y plus 2 is equal to 0. देखो पैरेलल लाइंस की हमारे पास ये आइडेंटिटी ये होती है कि x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट हमारे पास सेम बनेगा, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस आएगा. देखो ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0. अगर इसके पैरेलल आपको लाइन लिखनी है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस इसके प्लेस पे हम कोई दूसरा कांस्टेंट यूज करेंगे, मतलब मान लो k यूज किया. ये आपके पास पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन, या पैरेलल लाइंस की अगर इक्वेशन फॉर्म करनी है तो हम डायरेक्ट इस रिजल्ट से कर सकते हैं. तो इन दोनों इक्वेशंस को देखो, ये पैरेलल बनेगी. x का कोफिशिएंट √3, y का कोफिशिएंट 1, एंड हमारे पास कांस्टेंट टर्म, सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल बनेंगी. सो पैरेलल लाइंस का हमारे पास स्लोप इक्वल बनेगा. और परपेंडिकुलर में मान लो ये दो लाइन परपेंडिकुलर दे रखी होती तो हम स्लोप क्या कंसिडर करते हैं इस लाइन का, m इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका नेगेटिव करेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, और इसका उल्टा कर देते तो ये आप. सो 14th क्वेश्चन हमारे पास है परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट ऑन पॉइंट दिस, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन. मतलब ये कोई भी लाइन है और हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगा वो है -2 एंड 9, और ये है 0 0. अब इक्वेशन इस लाइन की बतानी है. हमें पता है अगर हम इस लाइन का स्लोप निकाल लें और ये इसके परपेंडिकुलर है तो हम नेगेटिव का इन्वर्स कर देंगे तो वो इसके स्लोप के बराबर आएगा. सो स्लोप हमारे पास आएगा इस लाइन का 9 - 0 बाय -2 -0, ये आया. और इस लाइन का स्लोप, मान लो इस लाइन को हम ए बी से कंसीडर करें तो हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी बनेगा, सबसे पहले माइनस को प्लस बनाओ और इसका इनवर्स करेंगे तो 2/9. अब इक्वेशन क्या होगी इस लाइन की, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1. ये आपके पास x1 की वैल्यू, ये आपके पास y1 की वैल्यू. सो y माइनस 9 इज इक्वल टू 2/9 x माइनस -2, दिस विल बी प्लस 2. 9 को इस तरफ लेके आए, 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4. 2x या 9y को उस तरफ लेके जाएंगे, सो 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0 विल बी द इक्वेशन. नेक्स्ट देखो, लेंथ L of copper rod is a linear function of its Celsius temperature C. If L is this when C 20 and L is इतना when C 110, express L in terms of C. इसका मतलब देखो, ये आपके पास मान लो ये हमने x कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट किया, ये हमने y पे रिप्रेजेंट किया, तो जब x की वैल्यू इतनी है तो y की वैल्यू इतनी है. सो मान लो ये x1 कंसीडर किया, ये हमने y1 कंसीडर कर लिया. ऑल्सो जब आपके पास L इतना है तो ये था, तो 2 पॉइंट दे रखे हैं, अगर इसको x2 ले, L वाली वैल्यू हमने x1 ली है तो इसमें भी x2 लेंगे और इसको हम y2 कंसीडर करेंगे.
अब ये x1 y1 x2 y2 की फॉर्म में बना, अब इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या बनेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस विल बी y2 इज 110 माइनस 20 बाय x2 इज 125.134 माइनस ये हमारे पास बनेगा 942। इसको माइनस करेंगे, ये आपके पास 90 आएगा और ये हमारे पास 2, दिस विल बी 9, दिस विल बी 1, दिस विल बी 0, 0.192, दिस विल ऑल्सो बी 0 एंड दिस विल बी 0। तो ये हमारे पास इतना आया। उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। अब ध्यान रखना, हमें l को c की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना और हम y फंक्शन कौन सा लेके चल रहे हैं, c वाला। तो क्या करेंगे, y के प्लेस पे हम c पुट करेंगे। y1 क्या है हमारे पास 20 इज इक्वल टू m कितना है 90 बाय 0.192। l कितना, x2 कितना है हमारे पास, सॉरी x हम लेके चल रहे हैं l और x1 हमारे पास कितना है, ये वाली वैल्यू, दैट इज 124.942। क्या करें, इसको इस तरफ शिफ्ट कर लें, ये बनेगा l माइनस 124.942 इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा 0.192 बाय 90 इंटू c माइनस 20। l क्या बना, l इज इक्वल टू 0.192 बाय 90 c माइनस 20। ये माइनस का है तो इस तरफ आके प्लस का बनेगा। सो ये हमारे पास इक्वेशन बनी। ध्यान रखना, हम ये भी कंसिडर कर सकते थे, इसको x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको x1 और y1 कंसिडर करें, आप इसको इन्वर्स मतलब इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि x y के कोऑर्डिनेट्स को हम इंटरचेंज कर दें। तो ये थे हमारे पास फर्स्ट 15 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.2। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।